सिंह राशि वालों से यदि दुनिया कुछ कह रही है ना, तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आप लोगों से कह रहे हैं। और जानते हैं कि सिंह राशि वाले व्यक्ति जब अपने जीवन में कम बैक करने लगते हैं, वापसी करने लगते हैं, तो खुद की नहीं सुनता तो दुनिया की कैसे सुनेंगे। ये सत्य है कि इस समय दुनिया आप लोगों को हद से ज़्यादा सुना रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन बुरे हैं या अपने जीवन में जवाब नहीं देंगे या अपने जीवन में ऊपर नहीं उठेंगे या अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। कहते हैं जब सिंह राशि वालों के जीवन में जब समस्याओं का आगमन होता है ना, तो सिंह राशि वालों के खुद के साये भी साथ छोड़ देते हैं, खुद के साये भी साथ नहीं देते तो दुनिया कौन देगा। और जैसे देखते हैं दुनिया की सिंह राशि वालों के जीवन में दर्द अत्यधिक उत्पन्न हो चुका है, तो दुनिया और उस दर्द पर नमक छिड़कने का कार्य करते हैं। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि सिंह राशि वाले व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, और उनके राशि के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य, जो कि जीवन और आत्मा के कारक माने जाते हैं। और किसी के ऊपर भी यदि भगवान सूर्य की सुई की नोक बराबर दृष्टि पड़ जाए ना, तो सबसे प्रथम अपमानित होना पड़ता है, चरित्र पर दाग लग जाते हैं। जो कार्य कभी न किए होते हैं उस कार्य के हकदार भी वो बन जाते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, एक बात याद रखिएगा, ये साल आप लोगों का साल है, और इस साल में ऐसे ही कुछ नहीं दुनिया कह रही है आप लोगों से, बहुत कुछ कह रही है आप लोगों से दुनिया। लेकिन जो दुनिया आप लोगों से कह रही है ना, वो समझते हैं कि सिंह राशि वालों के बुरे दिन चल रहे हैं, रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो चुके हैं, शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं, शरीर स्वास्थ्य खराब चल रहा है। और जब इतने गंभीर समस्या सिंह राशि वालों के जीवन में दस्तक देती है, तो दुनिया ये सत्य है कि आपके द्वारा किया गया हजारों लाखों सेवा सत्कार दान पुण्य को भूल करके आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती को बार बार उजागर करके अपमानित करने का प्रयास करते हैं, मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, साथ ही आपको आगे बढ़ने से रोकने का भी प्रयास करते हैं। जिस रास्ते पर आप चलते हैं उस रास्ते पर कांटे बिछाने का भी कार्य करते हैं। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है। जब कहते हैं ग्रह जब बदलते हैं तो हमारे अपनों को भी शत्रु बना देते हैं, हमारा अपना भी शत्रु सा लगने लगता है। लेकिन जब ग्रहों की जब स्थिति फिर से बदलती है तो शत्रु भी हमारे परम मित्र बन जाते हैं। प्रिय सिंह राशि की तरफ से आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जीवन में कुछ न कुछ ऐसे घटना तो जरूर घटित हो रही है जिससे आप लोग विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कभी कभी भयभीत हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुद के घर में बैठे हैं केतु महाराज, और केतु महाराज खुद के नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। और इसका प्रभाव बढ़ने का कारण आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस समय आपके जीवन में, और आगे क्या पड़ने वाला है। क्योंकि केतु महाराज रोग ऋण शत्रु तीनों चीज़ के कारक माने जाते हैं, साथ ही सेवा सत्कार कर्म के कारक माने जाते हैं। लेकिन पहले आज हम बात करेंगे 3 चीज़ के बारे में। ये 3 चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय। पहला नौकरी, दूसरा बिजनेस व्यापार और तीसरा धन। नौकरी करेंगे तो धन आएगा, बिजनेस व्यापार करेंगे तो धन आएगा। नौकरी छूट जाएगी तो धन नहीं आएगी, बिजनेस व्यापार बंद हो जाएंगे तो धन नहीं आएगी। और धन आएंगे तो आएंगे कैसे? क्योंकि आपके जीवन में वो रास्ते इस समय खुले हुए हैं जिस रास्ते से आपका धन पानी की तरह बहता हुआ जा रहा है। एक तरफ रिश्तों में तनाव, इसका सामना आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो समस्या आप लोगों के जीवन में चल रही है वो समस्या धीरे धीरे करके अंत होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु 3 ऐसे बड़ी समस्या होती है जिसके कारण बहुत ऐसे सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं जो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और वहीं आपके 7वें घर पर राहु महाराज की दृष्टि जब से पड़ा है तब से रिश्तों में उलझन उत्पन्न हो रही है। और राहु महाराज कहते 7वें घर पर होते हैं तो अचानक से विदेश से धन लाभ, बिन बादल की धन की वर्षा का आगमन होने लगता है सिंह राशि वालों के जीवन में। वहीं आपके 8वें घर पे स्वयं शनि महाराज विराजमान है मार्गीय अवस्था में। वहीं आपके लाभ और आय के घर पर स्वयं देव बृहस्पति मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन मंगल की बात की जाए, बुध की बात की जाए, शुक्र की बात की जाए, राहु की बात की जाए, तो ये वो ग्रह हैं जो केतु और शनि के बीच में दबा हुआ है। और कहते हैं केतु और शनि के बीच में जब कोई ग्रह दब जाते हैं तो वहाँ हमें पहले सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं, साथ ही लालच और भ्रम से बचना भी सिखाते हैं। और इस दौरान जो आपके प्लानिंग थे, जो आप योजना बना रहे थे, योजना पर थोड़े प्रतिबंध जरूर लग रहा है। चाहे किसी भी तरह की योजना हो, बिजनेस को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो,
कोई भी ऐसी परेशानी है या योजना है उसमें आप लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन जून महीने से आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी कामयाबी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके 11th हाउस के स्वामी स्वयं बुध महाराज होते हैं और बुध महाराज इस समय देवस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के जो भी समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे थे उससे तो आप लोगों को राहत मिल रही होगी, इस समय आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये शुरुआती दौर है और आने वाले समय में जो गंभीर समस्या कभी कभी अचानक से आपके जीवन में दस्तक दे देती है उससे राहत तो मिलेगी, लेकिन जो दुनिया इस समय सोच रहे हैं कि सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में वापसी नहीं कर सकता, धनवान नहीं बन सकता, अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता ना, तो उसका मुंहतोड़ जवाब आप देंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण होंगे यानी शनि महाराज, क्योंकि अष्टम घर पे विराजमान है और शनि महाराज जब अष्टम घर पे विराजमान है तो ये घर राज सिंहासन का घर माना जाता है और यहाँ से रहस्यमय तरीके से समस्याओं का आगमन होता है तो धन का भी आगमन होता है, रहस्यमय तरीके से दुख मिलते हैं तो रहस्यमय तरीके से दुख का अंत भी होता है, यानी रहस्यमय तरीके से जो भी समस्या हमारे जीवन में आते हैं जिसका आगमन होता है वो समस्या रहस्यमय तरीके से हमारे जीवन से समाप्त भी हो जाते हैं। लेकिन शनि महाराज इस समय मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं तो आप लोगों को भी कड़ी संघर्ष मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब वक्री अवस्था में चलेंगे तो उसका पूरा कर्म का फल, मेहनत का फल देना आरंभ करेंगे। और इस समय आप लोग यदि मेहनत से पीछा हटते हैं और सोचते हैं कि बिना मेहनत के हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो यहाँ आप लोगों की सोच गलत होने वाली, क्योंकि बिना मेहनत और संघर्ष इस समय आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ ही रिश्तों में तनाव तो रहेगा, उलझने तो रहेगी और इस सब पे आप लोगों को स्वयं प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, धैर्य और साहस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में बिना धैर्य और संयम के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही कर्म धर्म से जुड़ कर यदि हम जीवन में चलते हैं तो अनेकों ऐसे हमारे रास्ते जो खुल जाते हैं। ये सत्य है कि कुछ वर्ष आप लोगों के लिए दुख भरी कहानी लेकर के आई थी, लेकिन वो दुख भरी कहानी अब समाप्त होने वाली है और जीवन में आगे की तरफ आप लोग बढ़ना आरंभ करेंगे फिर से। और फिर से आप लोग देखेंगे कि जो आपका साम्राज्य था, जो आपके हक का था, जो आपके कर्म थे, जो आपके मेहनत थे, वो किस तरह से लौटकर आपके जीवन में फिर से आ रही है। इसीलिए कहते हैं कर्म हमेशा प्रधान होता है, कर्म को हमेशा आगे रखना चाहिए। कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो धन की कमी नहीं होती, या धन की कमी नहीं होती तो मान सम्मान की कमी नहीं होती, या मान सम्मान की कमी नहीं होती हम अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप लोग अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीने पर मजबूर होंगे, विवश होंगे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लाभ और आय के घर पर स्वयं देवस्पति महाराज मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, तो यहाँ लाभ और आय को लेकर के जो चिंताएं बनी हुई थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपने आइडिया का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से सही दिशा में करनी होगी।